दोस्तों, जहां दूर दूर तक कभी हिंसा का नाम नहीं लिया जाता था, दूर दूर तक हिंसा के बारे में कभी आपने सुना नहीं होगा, अब वहां पर भी हिंसा की खबरें जो हैं वो सामने आने लगी हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार ही नहीं थी और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हिंसा का पहला मामला जो है वो सामने आ जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा की, जहां लोकसभा चुनावों के दौरान ही वहां चुनाव हुए और चुनाव के दौरान जो है उड़ीसा का रिजल्ट लोगों के सामने आया और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहला मामला हिंसा का सामने आया है। और हिंसा का मामला खास तौर पर बकरीद के मौके को चुना गया, जहां जम कर के तमाम लोगों द्वारा उपद्रव मचाया गया। देखते ही देखते तोड़फोड़ से मामला लेकर के मारपीट तक पहुंच गया और मारपीट से मामला जो है वो कर्फ्यू तक पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीर जो है उड़ीसा के बालासोर से सामने आई। और जब बालासोर से ये तस्वीर सामने आई है तो सवाल पहला खड़ा हो गया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है वहीं से ये तमाम खबरें सामने क्यों आती हैं और क्यों किसी भी जगह पर शांति से कोई तीज त्योहार मुसलमानों को अदा करने नहीं दिया जाता। क्यों ये हिंसक झड़पें जो हैं वो देखने को मिलती हैं बीजेपी शासित राज्य से, और नई नवेली बीजेपी शासित राज्य में क्या कुछ घटना घटी, इसके बारे में भी जानना समझना जरूरी है। जहां आपको खासतौर पर बता दें कि उड़ीसा के बालासोर से दो समुदाय के बीच हिंसक झड़पें जो हैं वो देखने को मिली और देखते ही देखते ये खबर सामने आई कि दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस के मुताबिक 17 जून की आधी रात से 18 जून की आधी रात तक कर्फ्यू लगाया गया था। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दी। वो संवेदनशील इलाके मुस्लिम से कह करके दिखाए गए, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से अपने घरों से बाहर ना निकलने की भी अपील की गई। और ये साफ तौर पर खबर के मुताबिक बताया गया कि 17 जून के दिन शहर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके के पात्रापाड़ा में तनाव तब बढ़ गया जब कुछ स्थानीय लोगों ने नालियों के पानी को लाल होते देखा। लोगों को संदेह हुआ कि ये जानवरों के खून का है। गौहत्या के संदेह के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हो गई। इस दौरान पथराव भी हुआ, जहां 5 पुलिसकर्मी सहित कम से कम 15 लोग भी घायल हो गए। और ये स्थिति 18 जून की रात को तब और बिगड़ गई, जब एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर पत्थर, लाठी और कांच की बोतलों से हमला किया। इस दौरान शहर के गोला पोखरी, मोतीगंज सिनेमा चौक इलाकों में वाहनों में आग लगा दी गई और ये दुकानों पर, महिलाओं के और मुसलमानों के घरों पर हमले हुए, जहां उपद्रवियों ने विभिन्न गांवों में घुस करके लोगों के घरों पर पत्थरबाजी की, आगजनी की और सड़कों पर जम करके तोड़फोड़ भी की। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस को ओपन फायरिंग का सहारा भी लेना पड़ा। घटना इतना बढ़ गई कि बालासोर एसपी सागरिका नाथ ने कहा कि हमने बालासोर नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं और ये भी बताया कि आगे कोई झड़पें ना हो। हम लोगों से ये खास तौर पर अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। इन झड़पों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं पुलिस महानिदेशक ने साफ तौर पर कानून और व्यवस्था यानी कि संजय कुमार शहर में डेरा डाले हुए हैं
जहां पुलिस टीम ने बालासोर में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 30 लोगों को गिरफ्तार जो है किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने घटना को लेकर जिला कलेक्टर से भी बात की और ये साफ तौर पर निर्देश दिया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी उपाय किए जाएं, जो भी कोशिश हो वो की जाए। मुख्यमंत्री के मुताबिक शांति और व्यवस्था को बिल्कुल भी भंग नहीं होने दिया जाएगा। अब दोस्तों, इतनी बड़ी घटना हो गई और इस खबर में कहीं आपने नहीं देखा होगा कि मुसलमान जिम्मेदार। यहां कुछ तस्वीरें, कुछ चीजें जो हैं वो बहती हुई दिखाई थी। अगर नाली में लाल रंग दिख रहा है तो वहां पर गाय की हत्या हुई है, इसलिए जो है देखते ही देखते मुसलमानों के घरों पर बकरी ईद के दिन पर हमला कर दिया गया। और ये मामला अचानक से बढ़ा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है उड़ीसा की सत्ता पर काबिज हुई है और भारतीय जनता पार्टी के आते ही सैकड़ों की संख्या में बकरीद के मौके पर मुसलमानों के घरों पर हमला हो जाता है, उनकी दुकानों पर हमला हो जाता है और तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन वहां नतमस्तक होता है, कोई जांच पड़ताल जो है वो नहीं की जाती, ना कहीं कोई ऐसा अवशेष मिलता है जिसके चलते कार्रवाई की जा सके। और ये माहौल आखिरकार कितना नफरतकारी बना दिया गया है कि एक सेकंड के अंदर तमाम संगठन के लोग और तमाम लोग इकट्ठा होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्यासे बैठे हुए हैं ऐसी हिंसा की, ताकि मुसलमानों को निशाना बना करके अपना शिकार बना सके। और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये तमाम हथकंडे जो हैं वो खासतौर पर अपनाए गए, जिसकी जांच का विषय है। पर यहां पुलिस प्रशासन नतमस्तक और अपने हाथों में ही कानून को लेकर के तमाम कामों को अंजाम जो है वो उड़ीसा के अंदर दे दिया जाता है, जिस पर कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उड़ीसा में कर्फ्यू लग जाता है, 30 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके नामों को भी सामने नहीं लाया गया, जो कि ये चीजें साफ तौर पर दर्शाती हैं कि आने वाले 5 साल उड़ीसा में किस तरीके से बीतेंगे और किस तरीके से ऐसे हथकंडों को अंजाम जो है वो उड़ीसा में दिया जाता रहेगा, वो भी बकरीद के मौके पर, तमाम मुसलमानों के तीज त्योहार के मौके पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहेगा।